मम्मी मम्मी इस बार रक्षाबंधन कब है? देखो पिंकी, मुझे पता नहीं है कि इस बार रक्षाबंधन कब है। शायद इसी महीने में होगा। तब कैसे पता करेंगे? माँ बताओ न कब है रक्षाबंधन? अरे पिंकी चिंकी, सोचने की क्या बात है। मोबाइल लो और सर्च करो रक्षाबंधन कब है और खुद ही देख लो। चिंकी घर के अंदर जाती है और अंदर से मोबाइल लेकर आती है। मोबाइल मम्मी के पास आकर दे देती है। ये लो माँ मोबाइल, सर्च करके बताओ रक्षाबंधन कब है। लाओ माँ, हम खुद ही देख लेते हैं रक्षाबंधन कब है। पिंकी अपनी माँ से मोबाइल छीन लेती है और सर्च करती है रक्षाबंधन कब है। बताओ ना दीदी, कब है रक्षाबंधन? अरे बता रही हूँ ना, नेटवर्क धीरे काम कर रहा है, कुछ समय इंतजार करो। चिंकी और उसकी माँ कुछ देर इंतजार करती है और उसके बाद पूछती है, देखो पिंकी, अब नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं? हाँ देख रही हूँ। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। अब 3 दिन ही बचे हैं। दीदी अब तो कुछ ही दिन बचे हैं। चिंकी, कल हम दोनों बहन स्कूल से आने के बाद बाजार भी जाना है और बाजार से सभी सामान लेकर आना है। दीदी हम बाजार किस लिए जाएंगे? अरे चिंकी, परसों राखी है ना, राखी के दिन घर में बहुत सारा काम रहता है, तो कैसे जाएंगे? उसी कारण कल ही चलेंगे और सारा बाजार से सामान लेकर आ जाएंगे। हाँ, सब सामान ले आएंगे कल। चिंकी और पिंकी को आपस में बात करते हुए देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे चिंकी पिंकी, तुम दोनों बहन आपस में बात ही करती रहोगी कि मोनू को फोन भी करोगी? पूछो तो कब आ रहा है। अरे माँ, मैं तो भूल ही गई थी। रुको, मैं अभी तुरंत मोनू भैया को फोन लगाती हूँ। दीदी रुको, मोनू भैया को हम फोन लगाते हैं। पिंकी फोन लेती है और मोनू भैया को फोन करती है। मोनू एक ईद के भट्टे पर काम कर रहा था। अरे चिंकी, मोनू भैया फोन उठाया, दोनों बात करेंगे आने के लिए। अरे दीदी, फोन उठाएगा तब तो, फोन ही नहीं उठा रहा है। लगता है भैया काम कर रहा है। फिर से करो ना, देखो उठाता है कि नहीं। चिंकी फिर से मोनू भैया को फोन करती है। माँ मोबाइल का रिंगटोन सुनकर अपने गांव के दोस्त मयंक से बोलता है, मयंक तुम काम करो, मुझे कोई फोन कर रहा है, अभी तुरंत बात करके आता हूँ, तुम काम करो। ठीक है मोनू, तुम बात कर लो। मोनू तेजी से आकर फोन देखा तो घर से फोन आ रहा था। उठाकर बोलता है, हेलो मम्मी प्रणाम, कैसी हो? अरे भैया, मैं आपकी माँ नहीं, आपकी बहन चिंकी बोल रही हूँ। क्या भैया, इतना जल्दी भूल जाते हो? और सब बताओ, कैसी हो पिंकी? मम्मी कहाँ गई? घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है। आप घर कब आ रहे हो? अरे चिंकी, अभी तो कुछ दिन पहले घर से आए हैं, अभी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर पिंकी चिंकी से फोन ले लेती है और गुस्से में आकर बोलती है, क्या भैया, आप इस बार भी रक्षाबंधन में नहीं आएंगे? अरे पिंकी, मैं तो भूल ही गया था, पर रक्षाबंधन कब है बताओ ना, तब ना जाएंगे। इस बार 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन है, सही समय पर आ जाइएगा। ठीक है पिंकी, मैं जाता हूँ, मालिक से छुट्टी मांगता हूँ, देखता हूँ मालिक क्या बोलता है। मोनू मयंक से जाकर बोलता है, अरे मयंक, परसों रक्षाबंधन है, चलो ना घर अपने बहनों से हाथ में राखी बनवा कर आ जाएंगे। जाओ मोनू, तुम्हें तो बहन है, राखी बांधेगी, मुझे कोई नहीं है, मैं कैसे राखी बनवाऊंगा? इसी कारण मैं नहीं घर जा पाऊंगा। तुम जाओ और राखी बनवा लेना। अरे यार, इसलिए गुस्सा आता है, तुम मेरा दोस्त है ना, और मेरा बहन तेरा नहीं हुआ। चलो दोनों दोस्त राखी बनवा के आते हैं। लेकिन मालिक छुट्टी देगा तभी तो दोनों घर जाएंगे। चलो ना, देखते हैं क्या होता है। काम छोड़कर मोनू और मयंक मलिक के पास जाकर बोलता है, मालिक, परसों रक्षाबंधन है, बहन घर से फोन की थी, मुझे छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाएंगे और राखी बनवाकर तुरंत वापस आ जाएंगे। देखो मोनू मयंक, छुट्टी तो दे दूंगा, लेकिन राखी बनवाकर तुरंत वापस आना होगा, क्योंकि ईंट के भट्टे पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है मालिक, हम दोनों तुरंत वापस आ जाएंगे। ये लो कुछ रुपया, बहन के लिए कुछ राखी का उपहार खरीद लेना और मेरे तरफ से मिठाई भी दे देना। राखी के दिन इधर पिंकी और चिंकी घर का सारा काम करके मोनू को फोन करती है, अरे भैया कहाँ हो? अभी तक आए नहीं। देखो 12 बज गया है, मुझे भूख भी बहुत लगी है। अरे पिंकी, क्या बताऊं,
तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ इस बार राखी बंधवाने मयंक भी आ रहा है। तेरे लिए गिफ्ट ले रहा था, इसी कारण लेट हो गया। मैं अभी तुरंत ऑटो पकड़ के आ रहा हूँ। हम 10 मिनट में घर पहुँच रहे हैं। अरे ऑटो वाले भैया, थोड़ा तेजी से चलाइए ना, बहन घर पे इंतजार कर रही है। ऑटो वाला थोड़ा तेजी से चलने लगता है और अचानक ब्रेक फेल हो जाता है और ऑन्टो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और मयंक, मोनू और ड्राइवर मर जाता है। उधर से एक कबूतरी घूमते हुए आ रही थी, तभी देखा मोनू, मयंक और ड्राइवर मर गया है। बहुत तेजी से मोनू के घर जाती है। चिंकी और पिंकी को सारी बात बताती है। चिंकी, पिंकी और माँ रोते हुए उसके पास आती है। मोनू भैया उठो ना, आपको राखी बांधूंगी। उठो ना भैया, प्लीज भैया उठो ना। भैया आपको क्या हुआ है? उठो ना भैया, देखो आपके लिए मैं राखी लाई हूँ। मोनू उठो बेटा, तू नहीं उठेगा तो मैं मर जाऊंगी। अरे चिंकी, पिंकी, तुम दोनों मोनू को राखी बांध दो, भगवान की कृपा से ये जीवित हो जाएगा। चिंकी और पिंकी मोनू और मयंक को राखी बांधती है और मोनू, मयंक फिर से जीवित हो जाता है। आप यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।